आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे दुःखं नो मे दुःखं शान्तं चित्तं लब्धं लब्धं नो मे तापः नो मे तापः शक्तिस्रोतः प्रादुर्भूतं नो मे दैन्यं नो मे दैन्यम् अन्तश्चक्षुः लब्धं लब्धं नो मे रात्रिः नो मे रात्रिः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तं मानं शान्ता माया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः उदिता ऋजुता उदिता मृदुता उदिता तुष्टिः उदितो धर्मः नो मे दुःखं नो मे तापः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः उदितो धर्मः मुदितं चित्तं मुदितं चित्तं मुदितं चित्तं मुदितं चित्तम्
ओम अरहम। प्रेक्षा मेडिटेशन बेसिक वर्कशॉप डे 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज थियरी के सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलोर से रेणु जी कोठारी मैम, जिन्होंने प्रेक्षा प्रशिक्षिका लेवल 2 किया हुआ है। वो प्रेक्षा ध्यान केंद्र इन बेंगलोर प्रोफेशनल योगा टीचर है। ओम अरहम मैम। रेणु मैम। Thank you, Neelam ji. Am I audible? यस मैम। Vande Guruvaram, Vande Guruvaram, Vande Guruvaram. ओम अरहम। सही दिशा में उठाया गया पहला कदम मंजिल तक पहुंचाने वाला आदि बिंदु है और श्वास प्रेक्षा यानी श्वास को देखना आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचने का पहला कदम है। हेलो एवरीवन, दिस इज रेणु कोठारी फ्रॉम बेंगलुरु। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। साधना का शाश्वत आलंबन है श्वास प्रेक्षा और इसका मुख्य प्रयोजन है ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। यह शुद्ध, सहज और आंतरिक आलंबन है। आज हम सब जानेंगे श्वास प्रेक्षा का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। श्वास स्वतः चलित भी है और ऐच्छिक भी है यानी प्रयत्नजनिक भी है, ऑटोनमस भी है और वॉलंटरी भी है। जैसे हम हाथ उठाते हैं, पैर से चलते हैं, आंखें टिमटिमाना या जो भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सब ऐच्छिक है यानी वॉलंटरी है। लेकिन जो डाइजेशन, जो हमारे आंतरिक एक्टिविटीज होती है जैसे डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारी जो अंदर की क्रियाएं हमारी होती है, ये सारी ऑटोनमस होती है यानी स्वतः चलित होती है। लेकिन श्वास ही एक ऐसी क्रिया है जो ऑटोनमस भी है और वॉलंटरी भी है यानी स्वतः चलित भी है और प्रयत्नजनिक भी है। दीर्घ श्वास का अभ्यास करने से हम अपनी श्वास को 3 to 4 पर मिनट कर सकते हैं यानी जैसे 8 सेकेंड में इनहेल किया, 8 सेकेंड में एक्सेल किया, ये हमारा एक श्वास होता है। ऐसे हम अगर प्रयत्न करें तो 64 काउंट्स में हम एक मिनट में 4 श्वास या अधिक लगभग 3, 4 या 5 तक पहुंच सकते हैं। जब हम बैठे होते हैं या खड़े हैं तो हमारी श्वास 10 से 15 होती है। जब हम चल रहे होते हैं तो 18 से 20 होती है। जब हम बोलते हैं तो 20 से 24 होती है और जब हम नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं तो 25 से 30 तक होती है। लेकिन जब हम क्रोध, आवेग या आवेश या भय की स्थिति में होते हैं तब हमारी श्वास की गति 40 से 60 श्वास प्रति मिनट तक चली जाती है। जब हम वासना या संभोग में होते हैं तब तो ये 60 से 80 तक भी चली जाती है। ये श्वास की स्पीड है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि प्रयत्न के द्वारा हम दीर्घ श्वास को ही सहज श्वास बनाकर दीर्घ आयु बन सकते हैं। दीर्घ श्वास को सहज श्वास बनाकर दीर्घ आयु बन सकते हैं। अभी जो हमारी श्वास चल रही है, जो 18 या 15 तक है, वो हमारी सहज श्वास नहीं है, लेकिन प्रयत्न के द्वारा हम दीर्घ श्वास को सहज श्वास बना सकते हैं। जैसे दीर्घ आयु कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल कछुआ जो होता है वो 4 to 5 ब्रीदिंग्स पर मिनट लेता है और उसकी आयु होती है 150 ईयर्स। और सांप जो होता है वो 7 to 8 ब्रीदिंग पर मिनट करता है और उसकी आयु होती है 120 ईयर्स। जबकि हम जो मनुष्य है वो 15 से 18 श्वास लेते हैं पर मिनट और हमारी आयु होती है 80 ईयर्स एवरेज। और एक डॉग या बंदर जो होता है वो पर मिनट 30 से 31 ब्रीदिंग करता है और उसकी आयु बहुत कम यानी 13 से 15 साल तक ही होती है। तो ये हमारी आयु जो है वो हमारी श्वास पर निर्भर होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं जिसको हम सिलिया बोलते हैं और जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमें पोल्यूटेड एयर से और बैक्टीरिया से। जो हवा में जो प्रदूषित हवा है और जो बैक्टीरिया है या जो इम्प्योरिटीज है उनको यही बाहर रोककर जो फ्रेश एयर है वो हमें इनहेल करने में मदद करती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो जाननी है वो है कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है। जैसे हम श्वास लेते हैं तब हमारा पेट फूलता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ता है। ये हमारा सही तरीका है श्वास लेने का।
लेकिन प्राय हम देखते हैं बहुत सारी क्लासेस में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत लोगों को हम देखते हैं कि वो गलत श्वास ले रहे हैं, यानी जब वो श्वास लेते हैं तब उनका पेट सिकुड़ता है और जब वो श्वास छोड़ते हैं तब उनका पेट फूलता है। तो ये गलत तरीका है श्वास लेने का। अगर आप भी अपना श्वास चेक करें, अगर आप गलत ले रहे हैं तो इसको सही करें। हम खाने के बिना 6 महीने भी रह सकते हैं, पानी के बिना 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे रह सकते हैं। जो लंबी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, 6-6 महीने की तपस्या भी करते हैं, तो वो खाना और पानी के बिना तो रह लेते हैं, लेकिन श्वास के बिना रहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। श्वास के बिना हम रह ही नहीं सकते। तो क्यों श्वास इतनी इंपॉर्टेंट है, श्वास हमारे अस्तित्व के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आज समझने की कोशिश करेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में मिलता है और फिर उसको वो हर कोशिका तक पहुंचाता है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, तो वो ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड के माध्यम से उन सेल्स तक पहुंचता है। जब हम श्वास लेते हैं तो लंग्स ऑक्सीजन को लेके फिर उसको हार्ट में भेजता है और वहां पर इम्प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है हार्ट और वहां पर ब्लड में ऑक्सीजन भर देता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो अगेन ब्लड के माध्यम से हमारी हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। तो कोशिका में अब हमारे सेल में क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर हमारे शरीर में शक्ति का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर एंड हीट। वाटर तो हमारे यूरिन या स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। हीट जो होती है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी गर्म है या पर्टिकुलर व्यक्ति का ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है हीट। और जो एनर्जी होती है वो हमारे दिन नित्य के कार्य करने में हमें मदद करती है। यानी जो सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं उस काम में जो एनर्जी लगती है, जो ऊर्जा लगती है, वो हमें इसके माध्यम से मिलती है। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनवांटेड गैसेस रिलीज होती है वो अगेन ब्लड के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में जाता है वहां पर अगेन वो प्यूरिफाई होता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन लंग्स में जाता है और लंग्स से जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यानी जो इनहेल और एक्सचेंज का प्रोसेस है वो है ब्रीदिंग। और ये जो सारा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, यानी जो ब्लड लंग्स के माध्यम से हार्ट में जाना, हार्ट के माध्यम से ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में जाता है, वहां पर ये प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और वापस वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड और अनवांटेड गैसेस रिलीज होती है वो अगेन हार्ट में जाकर वापस लंग्स के माध्यम से हम उसको एक्सेल करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन हमारा वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी स्वतः चलित है, इसको हम प्रयत्न से नहीं कर सकते। लेकिन जो ब्रीदिंग है, जो इनहेल और एक्सेल है, ये प्रयत्न से हम इसको छोटा या बड़ा या गहरा, लंबा, दीर्घ कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कम होता है तो डाइजेशन ठीक से नहीं होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर किसी यज्ञ में आप लकड़ी जला रहे हैं और वहां पर आप घी अच्छे से नहीं डाल रहे हैं तो वो लकड़ी अधूरी रह जाएगी, जलेगी, ठीक से नहीं जलेगी, जलेगी तो सही लेकिन ठीक से नहीं जलेगी। तो जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है और उसको ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलता है तो हमारा डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वहां पर क्या होता है, हम बोलते तो है कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, बादाम भी खाई, फ्रूट्स भी खाए, लेकिन मेरे शरीर में फिर भी डिफिशियंसी है, जैसे विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, यूजुअली लेडीज में देखा जाता है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी। फिर हम क्या करते हैं, इनके लिए हम वापस गोलियां लेते हैं, डिफिशियंसी की गोलियां लेते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छे से होगा और जो सही मात्रा में ऊर्जा हमें चाहिए वो भी हमें मिलेगी। और जो अनवांटेड गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने, मतलब अच्छे से बाहर निकल जाएगी। अगर ये अनवांटेड गैस हमारे अंदर रह जाती है तो फिर हमें एसिडिटी, गैस्ट्रिक या अनेक दूसरी तरह की बीमारियां भी हो सकती है। श्वास प्रेक्षा के और कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इट रेगुलेट्स आवर ब्लड प्रेशर, यानी हमारे ब्लड प्रेशर को यह नियंत्रित करता है। चाहे अगर वो हाई ब्लड प्रेशर भी है तो भी उसको रेगुलेट करता है, लो ब्लड प्रेशर है तो भी उसको रेगुलेट करता है और सही लेवल पर लेके आता है।
प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसको एक टाइम मिल जाता है। अगर हम दीर्घ श्वास परीक्षा कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव फरमाते हैं कि एक ट्रेन अगर किसी स्टेशन पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक रही है, तो पैसेंजर्स जो उतरने वाले हैं और पैसेंजर्स जो चढ़ने वाले हैं, उनमें भगदड़ मच जाती है और वो सही तरीके से चढ़ नहीं पाते या उतर नहीं पाते। लेकिन अगर वही ट्रेन स्टेशन पे 5 से 10 मिनट तक रुक जाए, तो जो पैसेंजर्स उतरना चाहते हैं वो भी आराम से उतर पाएंगे, जो चढ़ना चाहते हैं वो भी आराम से चढ़ पाएंगे और सारा काम इजीली हो जाएगा। यही होता है दीर्घ श्वास परीक्षा में। जब हम दीर्घ श्वास लेते हैं तो जो गैसेस का एक्सचेंज है उनको प्रॉपर टाइम मिल जाता है और अच्छे से हम एक्सेल कर पाते हैं। रीइंफोर्समेंट ऑफ वाइटल एनर्जी फॉर गुड हेल्थ, यानी जो प्राण ऊर्जा है, जो हमारे शारीरिक, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, वो हमें मिलता है। रेगुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, शार्पन्स मेमोरी पावर, हमारी स्मरण शक्ति को तेज करता है। प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद का अनुभव कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से दौड़ कर आ रहे हैं या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं या जिसमें हम बहुत टेंस्ड है, मेंटल स्ट्रेस है। अगर कोई कंप्यूटर पे भी आप काम कर रहे हो, बहुत देर से कंटिन्यूस काम कर रहे हो, आप थक गए हो, तो हम क्या बोलते हैं? एक गहरी लंबी सांस लो, शांति से बैठ के एक सांस लो। तो हम कैसे लेते हैं? ऐसे सांस लेते हैं ना। एक बार करके देखिए आप सब। सीधे बैठे, गहरी लंबी सांस नाक से लेना है और मुंह से एक्सेल करना है। कितनी शांति का अनुभव होता है। मतलब 1 सेकंड के लिए ये पूरी दुनिया म्यूट हो जाती है। एक श्वास में अगर हमें शांति का अनुभव हो रहा है, तो इमेजिन करें अगर पूरे दिन हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं, दीर्घ श्वास ही हमारी सहज श्वास बन जाती है, तो हमें कितनी शांति और आनंद का अनुभव होगा। इम्प्रूव्स वर्क एफिशिएंसी ऑफ बोथ माइंड एंड बॉडी, यानी हमारे जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। यानी कार्य करने की क्षमता फिजिकल एंड मेंटल लेवल पर, ना सिर्फ हमारे शारीरिक, यानी अगर हम ऑक्सीजन अच्छे से ले रहे हैं, हमारी एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो रही है, तो हमारे फिजिकल लेवल पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं और मेंटल लेवल पे भी हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस कम हो जाता है। ऐच्छिक और सुनियोजित दीर्घ श्वास के द्वारा प्राण धारा को प्रभावित किया जा सकता है। श्वास एक छोटी सी प्रक्रिया है ना, बहुत छोटी सी क्रिया है। अभी मैंने श्वास लिया और श्वास को छोड़ा, लेकिन अगर वापस श्वास नहीं लिया तो क्या होगा? लिखे चैट बॉक्स में, लिख के बताओ, अगर मैंने श्वास नहीं लिया तो क्या होगा? यस, सबको पता है, कल सुबह राजस्थान पत्रिका में फोटो आ जाएगा, राइट? बहुत सिंपल है। अगर किसी का फोटो लाइफ लॉन्ग न्यूज़पेपर में नहीं भी आया है तो मरने के बाद आ जाएगा। अगर कोई सुर्खियों में है, डेली न्यूज़पेपर में आता है, तो उसका थोड़ा बड़ा साइज में आ जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सृष्टि ऐसे ही चलेगी। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये पांचों तत्व ऐसे ही काम करेंगे। सूरज ऐसे ही निकलेगा, चांद ऐसे ही निकलेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, सेकेंड भी हुआ था, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। सृष्टि का निर्माण भी होगा, सृष्टि का विनाश भी होगा। हमारे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है आपके जो 4-5 क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको थोड़ा गम होगा, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, क्लोज रिलेटिव, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, इनको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन समय के साथ, कुछ समय बीतने के बाद वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और सब भूल जाएंगे। ये श्वास अगर हम नहीं लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे अस्तित्व पर आता है। हमारा अस्तित्व यानी हमारा जो अस्तित्व है वो 2 तत्वों से बना है, जीव और अजीव, शरीर और आत्मा, सूक्ष्म और स्थूल, या आप कह दो ग्रॉस बॉडी या सटल बॉडी, किसी भी नाम से ले लो आप। ये 2 ही तत्व हैं हमारे अस्तित्व के। हमारे अस्तित्व के ये 2 मेन घटक हैं और इन दोनों घटकों को जोड़ने वाली जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है श्वास। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है जो मैं बता रही हूं, लेकिन इसको जाने बिना आप साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओनली कड़ी, वो एक ही कड़ी है जिससे अगर श्वास नहीं है तो शरीर अलग, आत्मा अलग, कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारा। तो श्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखी है।
इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है ये श्वास है। अगर हम इसको अच्छे से समझ पाए तो हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ पाएंगे कि श्वास कैसे लेना है, श्वास कितनी मात्रा में लेना है, श्वास लेने का सही तरीका क्या है। सही तरीका जैसे मैंने बताया, श्वास लेते हैं तब पेट फूलता है और श्वास छोड़ते हैं तब पेट सिकुड़ता है। जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के साइड में कॉर्नर्स में फुफ्फुस होते हैं। फुफ्फुस यानी जो एक स्पॉन्जी मटेरियल होता है बलून्स के जैसे। तो जब हम श्वास लेते हैं, भरते हैं, इनहेल करते हैं गहरी लंबी श्वास, तो ये फुफ्फुस फूल जाते हैं और जब जब ये फूलते हैं, लंग्स अच्छे से एक्सपैंड होते हैं, तो हमारा जो डायाफ्राम है, एक उल्टे तवे के जैसे लंग्स के नीचे हमारा डायाफ्राम होता है, वो पुश होता है नीचे की तरफ और हमारा पेट फूलता है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये सारी गैसेस उन फुफ्फुस में से बाहर निकलती है, हम एक्सेल करते हैं, डायाफ्राम ऊपर आता है और पेट अंदर की तरफ जाता है। ये है सही तरीका श्वास लेने का। इसको हम वाइस वर्सा कैसे कर सकते हैं? जैसे आचार्य श्री बोलते हैं कि प्रयत्न से हम दीर्घ श्वास कर सकते हैं। प्रयत्न कैसे करेंगे? जैसे आप श्वास ले रहे हो तो प्रयत्न से पेट को फुलाओ। जब हम पेट को फुलाएंगे तो डायफ्राम ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और लंग्स को और फुफ्फुस को फूलने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी और वो अच्छे से गैसेस ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएगी। जब हम एक्सेल करते हैं तो प्रयत्न से जब हम पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, सिकुड़ते हैं पेट को अंदर, तो डायफ्राम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा और लंग्स को और फुफ्फुस को पुश करेगा ताकि वो सिकुड़े और जो एक्सेस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अनवांटेड गैसेस है, उनको वो बाहर की तरफ फेंक देगा। तो ये है सही तरीका श्वास लेने का, जिसको हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। सही तरीके से आप श्वास लोगे और श्वास का संयम करोगे। श्वास का संयम क्या होता है? श्वास का संयम यानी यहाँ पर 3 चीजें आपको जाननी है, पूरक, रेचन और कुंभक। पूरक यानी इनहेल, रेचन यानी एक्सेल और कुंभक यानी श्वास को रोकना। कुंभक 2 तरह के होते हैं, बाह्य कुंभक और अभ्यंतर कुंभक। श्वास को बाहर छोड़ के रोकना बाह्य कुंभक है, श्वास को भीतर लेके रोकना अभ्यंतर कुंभक है। और एक और कुंभक होता है जिसको हम सहज कुंभक बोलते हैं। सहज कुंभक यानी जहां पर हम श्वास है वहीं पर उसको रोक देना, एकदम शांत स्थिर हो जाना। प्रयत्न से ना तो इनहेल करना है ना एक्सेल करना है, बस जहां पर है वहां पर श्वास को रोक के जितनी देर हो सके सहजता से उसको रोके रखना, इसको हम कहते हैं सहज कुंभक। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी इसको, और ये आपका होमवर्क भी होगा आज का। जब हम छोटे थे तो एक गेम खेलते थे स्टैच्यू, आपने भी खेला होगा। आजकल के बच्चे तो मोबाइल और गैजेट से उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो बाहर के कोई फिजिकल गेम्स खेल सके। जब हम छोटे थे तो स्टैच्यू गेम खेलते थे। आज भी 25 साल बाद भी जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं तो एक दूसरे को स्टैच्यू बोलते हैं और वो गेम हम खेलते हैं। यही गेम आपको अपने साथ खेलना है। आपको अपने आप को, प्रेक्षा ध्यान का सूत्र क्या है? स्वयं स्वयं को देखो। यानी ये गेम भी आपको स्वयं स्वयं के साथ खेलना है, किसी और को बोलना नहीं है, किसी और को पता भी नहीं चलेगा कि आप गेम खेल रहे हो। यानी जहां पर हो वहीं पर अपने आप को स्टैच्यू बोल दो और सहजता से, जितनी देर, सरलता से, कोई प्रयत्न नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, मतलब जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर श्वास को रोके सहजता से कंट्रोल करें और फिर रिलैक्स करके उसको छोड़ दें। इस एक्टिविटी को आपको दिन में 50 बार करना है। और ये होमवर्क सिर्फ आज के लिए नहीं है या 10 दिन की जो वर्कशॉप है उसके लिए नहीं है, ये आपके लाइफ लॉन्ग के लिए है। क्योंकि जितनी गहरी लंबी श्वास आप लेंगे, जितनी तन्मयता के साथ अगर आप श्वास को रोक सकते हैं, श्वास का संयम कर सकते हैं, तो वो आपको आगे ध्यान की गहराई में पहुंचने के लिए बहुत मदद करेगा। तो ये आपको श्वास संयम का अभ्यास निरंतर करना है। मान लीजिए आज आपने 4 सेकंड के लिए श्वास रोका, तो कल आपको 5 सेकंड के लिए रोकना है, फिर कुछ दिनों बाद 6 या 7 सेकंड के लिए रोकना है। ऐसा करते करते एक दिन आप 1 मिनट तक यानी 60 सेकंड्स तक श्वास को रोकने की क्षमता भी आप में आ जाएगी। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जहां कहीं भी है, आप ऑफिस में है, घर में है, टीवी देख रहे हैं, कोई फंक्शन है, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अपने आप को स्टैच्यू बोलना है, अपनी श्वास को सहजता से रोकना है, सहज कुंभक लगाना है, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता से जितनी देर रुक सके उतनी देर रोकना है और फिर रिलीज करना है। श्वास को देखने का अर्थ है दर्शन की बात पर आ जाना। देखना शुरू होते ही विचारों और विकल्पों पर प्रहार होने लग जाता है और अविकल्प और अचिंतन की ओर हमारे कदम बढ़ने लग जाते हैं। यानी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने सुना था ना कि श्वास प्रेक्षा हमारा पहला कदम है आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचने का। तो उस कदम पर सिर्फ कदम बढ़ा के उसको रुकना नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना है।
तो देखना शुरू होते ही विचारों और विकल्पों पर प्रहार होता है। हमारे जो विचार हैं, जो बोलते हैं ना लोग कि हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं हमारे तो विचार आने लग जाते हैं, बहुत सारे एंडलेस थॉट्स हमें आने लग जाते हैं। तो जब हम श्वास परीक्षा करते हैं तो विचारों और विकल्पों पर प्रहार होता है और अविकल्प और अचिंतन की ओर हमारे कदम आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये सब हमने जाना दीर्घ श्वास परीक्षा का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, उसके बेनिफिट्स और जो श्वास लेने की सही प्रक्रिया क्या है, सहज श्वास क्या है, कुंभक क्या है, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब हम जानेंगे दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम शरीर को शिथिल करते हैं कायोत्सर्ग के माध्यम से, यानी कोई भी ध्यान का प्रयोग हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। फिर अंतर यात्रा के बाद जब हम दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम श्वास की गति को मंद करते हैं, यानी स्लो डाउन करते हैं। अगर हम कहीं बाहर से काम करके आ रहे हैं, थक गए हैं, फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, तो 2 मिनट रिलैक्स होकर जब हम बैठेंगे तो हमारी श्वास की गति क्या होगी, मंद होगी और धीरे धीरे हम लंबा और गहरा श्वास लेंगे। श्वास को लयबद्ध और समताल करना है। लयबद्ध और समताल क्या होता है, लयबद्ध यानी रिदमिक, जैसे म्यूजिक में एक रिदम होता है ना, वैसे श्वास में भी हमारा एक रिदम होना चाहिए। जितना समय पहली श्वास को लेने और छोड़ने में लगता है उतना ही समय हमें प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाना चाहिए। ये होता है लयबद्ध और समताल। यानी समताल यानी जितना समय आपको लेने और छोड़ने में पहली श्वास में लगता है उतना ही समय आपको हर श्वास को लेने और छोड़ने में लगना चाहिए। एक रिदम बना दीजिए, स्लो डाउन कर दीजिए श्वास को और फिर बैठ जाइए। फिर हम श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, जब हम श्वास ले रहे हैं तो उसकी जो प्रकंपन है वो हमारे नाभि तक पहुंचने चाहिए। नाभि पर जब हम उसकी वाइब्रेशंस को फील करते हैं तो वो हम वहां पर वाइब्रेशंस होता है और उसको हमें फील करना है नाभि पर। और आते जाते प्रत्येक श्वास को देखना है, केवल श्वास का अनुभव, श्वास के प्रति जागरूक रहना है और कुछ नहीं सोचना है। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बस इसी पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए और कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं। सिर्फ आते जाते श्वास को देखना है पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। जैसे ही मान लीजिए आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ विचार आ जाता है, फिर अपने मन को पकड़ के लाइए कि नहीं, मुझे तो श्वास पे कंसंट्रेट करना है और अपनी एकाग्रता को श्वास पर टिका दीजिए। फिर नाभि से चित्त को हटाकर दोनों नथुनों के मध्य, यहाँ जो ये संधि स्थल है, यानी लेफ्ट से अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जा रहा है और जो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो राइट से हम छोड़ रहे हैं। तो इन दोनों का जो मिलन यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं संधि स्थल। इस संधि स्थल पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले नाभि पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वहां पर प्रकंपनों का अनुभव करना है और फिर यहाँ पर संधि स्थल पर हमें अपने चित्त को ले जाना है और वहां पर आते जाते श्वास को दिखना है। सिर्फ श्वास को देखना है, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। धीरे धीरे जितनी गहरा और लंबा आप श्वास ले सकते हैं उतना गहरा और लंबा ले और यहाँ पर अपने चित्त को टिका दे। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें, प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और प्रत्येक श्वास को जानते हुए छोड़े। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे, केवल श्वास का अनुभव। ये वर्डिंग से इतने अच्छे हैं ना कि मतलब जैसे हम इसको सुनते हैं ना तो हमारी पूरी एकाग्रता श्वास के ऊपर आ जाती है। जब अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको ध्यान का या आप स्वयं भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे, केवल श्वास का अनुभव, तब हम क्या करते हैं, अगर हमारा माइंड डाइवर्ट भी हो रहा है तो वापस श्वास के ऊपर आ जाता है और हम आते जाते श्वास को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, विकल्प आते हैं। जब हम श्वास परीक्षा करते हैं या कोई भी तरह का ध्यान करते हैं तो हमारे माइंड में एंडलेस थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। तो उन विचारों को, उन विकल्पों को रोकने का प्रयत्न हमें नहीं करना है। जैसे वो स्टोरी है ना जिसमें बोलते हैं कि बंदर नहीं देखना है, आंखें बंद करके आपको बंदर नहीं देखना है, तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ बंदर ही दिखाई देगा, राइट। तो जब हम विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं तो और ज्यादा विचार आते हैं। तो विचारों को रोकने का प्रयत्न नहीं करना है, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बस आने दो उनको रिप्लाई नहीं करना है। आपको मान लीजिए जैसे कोई थॉट आया, ऑफिस का थॉट आया, घर का थॉट आया, बच्चों का आया,
कोई भी थॉट आया उसको रिप्लाई नहीं करना है, वो आया उसको देखो और उसको जाने दो। तो ऐसे विचारों को रोकना नहीं है, उसको केवल दृष्टा भाव से देखना है। दृष्टा भाव यानी राग द्वेष मुक्त, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, उसके साथ कोई रिप्लाई नहीं करना है, उसको आने दो और जाने दो। धीरे धीरे थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, उसको केवल दृष्टा भाव से देखते जाओ। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास भी करना है। श्वास संयम जैसे मैंने बताया, सहज श्वास को सहज कुंभक यानी श्वास को जहां है वहीं रोक लेना। अगर आप इनहेल कर रहे हो तो प्रयत्न से ऐसे नहीं कि मैं एक्सेल करके फिर कुंभक लगाऊंगा, नहीं, जहां श्वास है वहीं पे सहजता से उसको रोक लो, सहज कुंभक लगा लो। इससे भी विचार आना कम हो जाएंगे। और ये भी ना हो तो लास्ट में अब जीभ को उलटकर तालू पे लगा दो, यानी जो ये हमारा ऊपर तालू होता है वहां पर जीभ को उलटकर ऊपर लगाने से भी विचार आना कम हो जाते हैं, बिल्कुल मंद हो जाते हैं। मतलब एकदम खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन आपका जो डाइवर्शन है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में आगे बढ़ोगे। श्वास के प्रति जागरूकता रहे, केवल श्वास का अनुभव। तो ये है श्वास प्रेक्षा का प्रोसेस। हमने वैज्ञानिक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जाना और ये प्रोसेस है। इसके आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हैं। मैम 2 क्वेश्चन आए हैं। एक हाँ, है प्रैक्टिस कराए 1 मिनट, जो आपने होमवर्क दिया ना वो आप एक बार प्रैक्टिस करवा दीजिए। और एक सेकंड क्वेश्चन है ज्योति जी का कि विचार को कैसे कंट्रोल करें। हाँ, विचार को तो अभी जैसे लास्ट में मैंने 3 पॉइंट्स बताए। एक तो आप दृष्टा भाव से उसको देखें, फिर सहज कुंभक लगाएं यानी श्वास को जहां है वहीं रोक लें, श्वास संयम करें और जीभ को उलटकर तालू पर लगाएं। ये प्रयोग करने से आपके जो थॉट्स है वो धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। और जो होमवर्क है वो आप सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद करें। मतलब ये होमवर्क तो ऐसे करना है कि आप आंखें बंद भी नहीं करेंगे, आप किचन में है, ऑफिस में है, कहीं पर भी है, सिर्फ आपको श्वास को रोकना है। इसमें मैं करके भी कैसे बताऊं आपको, सिर्फ श्वास को रोकना है। जितनी देर आप सहजता से रोक सके उसको रोके और फिर रिलीज करें। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है कि मेरे को 5 सेकंड या 6 सेकंड या 10 सेकंड करना है। जितनी देर आप रोक सके, श्वास ना तो लेना है ना छोड़ना है, सहजता से कुंभक लगाना है और फिर रिलीज करना है। फिर जब भी आपको याद आए वापस करना है। ऐसे दिन में 50 बार आपको ये करना है। ये होमवर्क है। और कोई क्वेरीज? मैम एक हैंड रेज है मनीषा जी का, ले लूं क्या? हाँ, लीजिए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए उनको। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम बोले थे आप जो सांस के बारे में बोले, वो सांस जो लेते हैं हम लोग लेते हैं, वो उसको कैसे देखेंगे हम लोग सांस को? एक एक मिनट जो सांस होता है उनको कैसे देखा जाएगा? मैं समझी नहीं, कैसे देखना है श्वास को, कैसे देखना है वो पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ। पर श्वास के प्रति जागरूक रहिए, वही देखना है। जैसे मैं इनहेल कर रही हूँ, श्वास के प्रति जागरूक रहना ही श्वास को देखना है। अभी मैंने इनहेल किया, मैंने एक्सेल किया, मैंने इनहेल किया, मैंने एक्सेल किया। इस जागरूकता को ही श्वास को देखना कहते हैं। एक बार हमारे सांस को लेके फिर अपनी सांस को छोड़ के वही देखना है ना, सांस जैसे ले रहे और छोड़ रहे वैसे। हाँ, बस उसके प्रति जागरूक रहना। मैंने अभी श्वास लिया, जैसे हम है ना बेभान होकर सांस लेते हैं, हम काम कर रहे हैं, हम ऑफिस में है या हम मोबाइल देख रहे हैं, हम श्वास के प्रति कभी जागरूक होते ही नहीं है। इतने सालों में 30, 35 या 40 या आपकी जो भी एज है, इतने सालों में कभी आपने सोचा कि मैंने लंबी सांस ली, मैंने छोटी सांस ली, मैंने ठंडी सांस ली, मैंने गर्म सांस ली? कभी आपने श्वास के प्रति कोई जागरूकता ही हमने नहीं रखी। बस आ रहा है, चल रहा है, श्वास ले रहे हैं, जा रही है। लेकिन जब हम श्वास के प्रति जागरूक होते हैं कि मैंने अभी गहरी लंबी श्वास ली, श्वास छोड़ी, इसको कहते हैं श्वास को देखना। यस, और 2 हैंड रेज है। यस मैम। मैम एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है निशा जी का कि हार्ट प्रॉब्लम है, श्वास रोक सकते हैं क्या? नहीं, हार्ट प्रॉब्लम का ये मुझे बताना चाहिए था, आई एम सॉरी। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज को अवॉइड करे, श्वास संयम का अभ्यास ना करे। लेकिन 1-2 श्वास को आप रोक ही सकते हैं, 2 सेकंड तक के लिए रोक ही सकते हैं। रोका, 1, 2, रिलीज। मतलब एक कदम आप आगे बढ़ाओ। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो गहरा लंबा मतलब 8 सेकंड 10 सेकंड के लिए नहीं रोकना है, लेकिन 1 या 2 सेकंड के लिए रोकें और फिर रिलीज करें।
ऐसे धीरे धीरे करते करते, ऐसा तो है नहीं कि आप हार्ट पेशेंट है तो आप हमेशा हार्ट पेशेंट ही रहें, आप उसको क्योर भी करेंगे ना, क्योर करना ही भी है। और प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप कोई भी तरह की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं, उसका इलाज हो सकता है। तो जब आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग निरंतर करते हैं तो आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये सारी भी ठीक होगी और धीरे धीरे आप इस संयम के प्रयोग को आगे बढ़ाएं। और अनिल जी बेगानी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न था कि विपश्यना में बोलते हैं कि सांस को सिर्फ देखना है, लंबा या छोटा नहीं करना, जबकि प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं कि लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब ये एक अलग पद्धति है, वो एक अलग पद्धति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, हम सही है। मतलब विपश्यना एक ध्यान पद्धति है, प्रेक्षा ध्यान भी एक ध्यान पद्धति है। यहाँ पर कुछ एक नियम बनाए गए हैं, एक प्रोसेस बनाया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी लाइफ को एक प्रयोगशाला बना के फिर इस प्रेक्षा ध्यान को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सोचा और बना दिया। दीर्घ श्वास को जो भी प्रयोग इसमें बताए गए हैं, इतने सारे प्रयोग जो भी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताए हैं, वो सारे उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग करके उनका जो साइंटिफिक रिजल्ट उनको मिला है, उसके बाद उन्होंने ये पद्धति बनाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया और बना दिया। हर एक तथ्य जो प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब विपश्यना में क्यों ऐसा करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में ऐसा इसलिए करते हैं कि दीर्घ श्वास को करने से हमारे शरीर की जो सारी बीमारियां हैं वो ठीक होती है। इसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स भी मैंने बताए हैं, आप उनको एक बार वापस गो थ्रू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। अब मैम श्वेता मेहता करते हैं, उनका प्लीज अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन था, कायोत्सर्ग जब करते हैं अपन तो उस टाइम श्वास को कैसे देखना, कैसे करना, क्योंकि ध्यान तो अपना पूरा जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उस पे करते हैं अपन, उस टाइम श्वास का किस टाइप से करना है अपने, श्वास कैसे लेना, तो कैसे छोड़ना? कायोत्सर्ग में करना ही नहीं है ना। कायोत्सर्ग में आपको सिर्फ अपने शरीर को शिथिल करने पे ध्यान देना है। फिर अगले चरण में जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर रहे हैं तब आपको श्वास पे ध्यान देना है। कायोत्सर्ग में श्वास पे ध्यान नहीं देना है। कायोत्सर्ग में सिर्फ आपको अपने शरीर को शिथिल करने में ध्यान देना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं उन बॉडी पार्ट पर जाकर वहां पर उस पार्ट को शिथिल करने का सुझाव देना है और उसका अनुभव करना है। फिर नेक्स्ट चरण में, थर्ड चरण में जब आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे तब आपको श्वास पे ध्यान देना है। उस टाइम पे श्वास का कोई वो नहीं है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग? हाँ, कायोत्सर्ग में आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। उस पे ऐसा नहीं है कि श्वास पे कंसंट्रेट करना है। कायोत्सर्ग में आपको अपनी शिथिलता पे कंसंट्रेट करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब लास्ट एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। नाभि पे प्रकंपन कैसे महसूस होते हैं? नाभि पे होते हैं जब आप प्रयोग करेंगे ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। जब आप प्रयोग करेंगे धीरे धीरे, देखिए हम श्वास लेते हैं ना, वो सिर्फ लंग्स तक जाता है, ऐसा नहीं कि वो हमारे पेट में जा रहा है। श्वास सिर्फ लंग्स तक जाता है, लेकिन उसके प्रकंपन हमें नाभि में, जब भी आप किसी पार्ट पर चित्त को ले जाते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं, यानी आप पैर के अंगूठे पे भी अगर चित्त को लेके जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको प्रकंपनों का अनुभव होगा। अगर आप मस्तिष्क पर चित्त को लेके जा रहे हैं, वहां पर एकाग्र कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको प्रकंपनों का अनुभव होगा। तो जहां पर आप चित्त को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, चित्त को एकाग्र करेंगे, नाभि पर जब आप चित्त को एकाग्र करेंगे तो आपको वहां पर प्रकंपनों का अनुभव होगा। और ये 1-2 दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपको होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? एक हैंड रेज है मैम, क्या करूं, ले लूं? टाइम तो हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लो, फिर उसके बाद ओके मैम। प्लीज कांता जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं पूछ रही थी कोई भी टाइम कर सकते हैं क्या, और मतलब मिनिमम इसका टाइम कितना है? किसका? दीर्घ श्वास प्रेक्षा का? हाँ। दीर्घ श्वास प्रेक्षा तो जो हम प्रयोग में करते हैं 4 चरण में, उसका 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स आपको दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना है। और जो बिगिनर, यस कंपल्सरी 20 मिनट पूरा?
हाँ, मतलब जो 4 चरण का ध्यान हम 45 मिनट्स का प्रयोग करते हैं, उसमें तो 20 मिनट का प्रयोग है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको इतनी देर नहीं हो रहा है, तो आप 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर धीरे-धीरे आप 20 मिनट तक पहुँचे। और कोई भी टाइम कर सकते हैं? कोई भी टाइम, यानी ध्यान का प्रयोग आपको खाली पेट करना है। सबसे बेस्ट तो मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग, जो आप सुबह उठते हैं तब करना है। और अगर आप दिन में कर रहे हैं तो खाने के 1 घंटे पहले कर सकते हैं या खाने के 3 घंटे बाद कर सकते हैं। क्योंकि खाना खाने के बाद 3 घंटे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, तो अंदर की जो मांसपेशियाँ हैं उनको हम शिथिल नहीं कर सकते। और जब तक हम शिथिल नहीं करेंगे, हम ध्यान का प्रयोग नहीं कर सकते। तो खाने के तुरंत बाद आप ध्यान नहीं कर सकते। बेस्ट है अर्ली मॉर्निंग करो, या फिर खाने के 3 घंटे के गैप के आगे पीछे आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम आरम मैम, बहुत सुंदर बताया है, वो तरीका भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है। ओम आरम। देव की कृपा है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है वही हम आपको बता रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। बहुत आप सुंदर। सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम अरहम। ओम अरहम मैम, आपने बहुत ही अच्छे से श्वास प्रेक्षा के बारे में समझाया और सबके डाउट्स क्लियर किए मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं मेडिटेशन सेशन के लिए, जो कि वो भी बेंगलुरु से ही हैं, हेमराज जी सेठिया सर। उन्होंने वो काफी टाइम से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं। और वो योगा क्लासेस पिछले 2 साल से चला रहे हैं ऑनलाइन जूम के माध्यम से। सर, ओम अरहम सर। ओम अरहम। ओम अरहम। कितने समय तक करवाना है? 4:30 सर। 4:30 मतलब 23 मिनट में संपन्न करना है। यस सर। ठीक है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। जिस आसन में आप लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, उस आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 9 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। 1 अरहम, अरहम, अरहम। अरहम।
संपिखई अपग मप्पयेणम् संपिखई अपग मप्पयेणम् संपिखई अपग मप्पयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा।
श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है। छोड़ते समय सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें।
गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें।
अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति व आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबा श्वास लें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा में तिम हुए सुकप्पये। अपना सच में से जा में तिम हुए सुकप्पये। अपना सच में से जा में तिम हुए सुकप्पये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विज्जा चरणं पमोखम। आहंसु विज्जा चरणं पमोखम। आहंसु विज्जा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहतों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा सूत्र। वंदे सच्चम। वंदनासन की मुद्रा में बैठें, पूरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते समय वंदे का उच्चारण करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रखें। सच्चम का उच्चारण करते समय नीचे जमीन तक झुकें, फिर श्वास भरते हुए उठें। शुरू करेंगे। वंदे सच्चम।
वंदे सत्यम वंदे सत्यम ओम अरहम ध्यान का प्रयोग संपन्न। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ध्यान करवाया उसके लिए थैंक यू सो मच सर। अब हम प्रैक्टिकल के सेशन के लिए आगे चलेंगे। चेन्नई से भारती जी मुत्था मैम करवाएंगे यौगिक क्रियाएं। तो उसके लिए आप सभी प्लीज अपने वीडियोस ऑन करें और आसन ग्रहण करें प्लीज। मैम अनम्यूट करें प्लीज। ओम अरहम ओम अरहम। आप अगर ये लोअर में हैंड, अगर ये म्यूट, सबको आप अनम्यूट वाला ऑप्शन खुला भी रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। वंदनासन, पहले हम वंदे अरहम से शुरू करते हैं। वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। चलिए दूसरी क्रिया हमें आज दूसरी सेम ही करना। आज भी कल जो हमने किया था वही रहेगा। योगिक क्रियाएं का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो दूसरी क्रिया आंखों की, तीसरी है कानों की और चौथी है मुख और स्वर यंत्र। मैं तो चाहूंगी इंटरेक्शन हो और आप एक कराएं, मैं भी एक कराऊं, अच्छा लगेगा। अगर कोई तैयार है तो यू कैन रेज योर हैंड, लेकिन इसके लिए ना आई कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि तो टाइम उतना ही रहेगा। आंखों की क्रिया के लिए एक्चुअली खड़े ही करते हैं, लेकिन हम बैठकर कर रहे हैं। आई बॉल्स को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाना है और छोड़ते हुए नीचे। 1, कोई हैंड रेज तो किए हैं। सेकेंड काउंट, श्वास भरते हुए अप एंड छोड़ते हुए डाउन। थर्ड काउंट, संगीता जी जेवर, अगर आप करने को रेडी है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दें प्लीज, फिर कंटिन्यू करते जाए, ठीक है। 2 हैंड रेज है शायद। और राइट लेफ्ट। सेकेंड, आंखों की दूसरी क्रिया है राइट एंड लेफ्ट। श्वास भरते हुए राइट, आराध्या जी भी हैंड रेज किए हैं, और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। 3-3 काउंट्स करें, ऐसे 5 काउंट्स करना है, लेकिन हम 3-3 काउंट्स ही करेंगे, ठीक है। श्वास भरते हुए राइट, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दोनों जो भी हैंड रेज किए हैं। यस, अभी डायगोनल करें। यस, स्टार्ट करें, उनको स्पॉटलाइट कर लो ना। हाँ नीलम जी, चलिए इसी को कंटिन्यू करें। तीसरी क्रिया, 2 क्रिया हो गई आंखों की, तीसरी है डायगोनल वाला। श्वास के साथ कराएं, देखते हैं। आपको बोलना है साथ में, इंस्ट्रक्शंस देना। हाँ, सांस के साथ राइट ऊपर, श्वास छोड़ते भरते हुए हुए राइट नीचे, साइड अप, छोड़ते हुए नीचे। छोड़ते हुए डाउन, यस, अप डाउन। यस, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। ऑपोजिट। लेफ्ट हैंड अप, यस, लेफ्ट हैंड अप, राइट डाउन नीचे। सांस लेते हुए अप, छोड़ते हुए गर्दन नहीं डाउन। हिलेंगे, गर्दन नहीं हिलेगा। यस, सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट साइड देके, राइट साइड देके। सांस लेते हुए अप, राइट लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए डाउन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सॉरी। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। चौथी क्रिया बताएं, चौथी क्रिया बताएं। फोर्थ, राइट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यस, कैसे करना है? श्वास की स्थिति कैसे रहेगी? सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। नहीं, ये कुंभक की स्थिति में रहेगी। ओम अरहम संगीता जी, बहुत अच्छा कि आपने आगे आए, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन बताऊंगी मैं, थोड़ा सा सिर है ना, इसे टेढ़ा था,
नहीं, दिस विल बी स्ट्रेट, ठीक है। अब सिर्फ Yes. आई बॉल्स मूव करेंगे ताकि आई जो मसल्स होते हैं ना, आई मसल जो वो प्रॉपरली वो चले जाए, समझ में आया। थोड़ा सा टेढ़ा था, अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल था, एकदम मस्त किए। अभी आई Thank जस्ट you. कंटिन्यू, ठीक है। श्वास को Okay. भरना है एंड देन कुंभक की स्थिति में रखना है, यानी श्वास को रोकना है एंड क्लॉकवाइज घुमाना है। स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। श्वास रोक कर किसी का 3 काउंट आता है, किसी को 4 काउंट आता है, किसी को 5 काउंट आता है। अगर वापस श्वास छोड़ दे, आराध्य जी आप कान का कराएंगे नेक्स्ट, तो बी रेडी फॉर दैट। ये मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। वापस एक बार करें, श्वास भरे, अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरना है, श्वास को रोकना है एंड देन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। श्वास भरें, 1 2 3, मेरा तो 5 काउंट आ जाता है, एंड श्वास को छोड़ दे। यस, इसका आगे है, 5th वाला है, हमें आंखों को टिमटिमाना है। ये वाला है श्वास को छोड़कर, बाह्य मतलब बाह्य कुंभक रहेगा। श्वास को भरे, श्वास को छोड़ दें एंड देन तेजी से आंखों को टिमटिमाएं, ठीक है। यस, हो गया। अभी हमको करना है, इसका 7th है हथेली का घर्षण, ठीक है। आंखों पर लगाएंगे, थोड़ा सा वार्म रहेगा। फिर संपुट आकार बनाएंगे, कप का आकार बनाएंगे। श्वास को छोड़कर यू विल स्टार्ट दिस, ब्रीथ आउट, स्टॉप योर ब्रेथ, कैच योर ब्रेथ एंड देन टिमटिमाए, पूरी आंखों को खोलकर टिमटिमाना है। स्टार्ट, यस, एंड रोशनी को थोड़ा थोड़ा आने देना है एंड देन ओपन योर आईज। एकदम खोलना नहीं है। अंधेरे में जब हम आंखों को टिमटिमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा रोशनी आने देना, फिर खोलना है। ये हो गई आंखों की क्रिया। मुझे लगता है सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। कानों की क्रिया कराएंगे, आराध्य जी शुरू करेंगे। स्टार्ट, अपने आप को अनम्यूट करें। सुशीला जी नेक्स्ट आप करा देना, सुशीला जी आप नेक्स्ट करवा देना। आराध्य जी करवा सकते हैं, हाँ। जो भी हैंड रेज्ड है। ये स्टार्ट करें। जो भी करवाते हैं, आपका मोबाइल है ना हॉरिजॉन्टल में रखें, इट शुड बी ऐसे रखना मोबाइल को, ठीक है। स्टार्ट, 1, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, सबके टाइम हो रहा है। आराध्य जी जस्ट मैं करवा रही हूँ। पॉइंट फिंगर, यस, फर्स्ट इज ये 1 2 3 4 एंड 5 फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर एंड द सेकेंड फिंगर से मसाज करना है। ये सेकेंड क्रिया है। 2 3 4 एंड 5। अंगूठे से ऐसे साइड से मैं यहाँ नीलम जी थोड़ा म्यूट कर दे। 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, कान को खींचना है ऊपर की ओर 10 टाइम्स, साइडवेज 10 टाइम्स, नीचे 10 टाइम्स। प्रॉपरली खिंचाव देंगे। अभी 5 ही करें, 4 5, साइडवेज 3 4 5, नीचे 2 3 4 5। कानों को बंद करेंगे और अंदर की सॉरी भारती जी आवाज नहीं आ रही आपकी। भारती जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो भारती जी, ना आवाज नहीं आ रही है अब। हाँ अब आई, कह रहे कुछ कॉल आ गया था ना, इसलिए थोड़ा सा ठीक है। ये हो गई कानों की क्रिया। अभी हम करेंगे मुख और स्वर यंत्र। अगर कोई फटाफट करवा सकते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके करवाएं, बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं है इसके लिए। फिर आसन करेंगे, फिर अपने को प्राणायाम भी करना है। श्वास पेक्षा सुशीला जी बोले थे, अगर आप करवाते हो। आराध्य जी आप अपने आप को म्यूट करके प्लीज, पीछे की आवाज आती है। ये स्टार्ट करें, आप अपने आप को अनम्यूट करें सुशीला जी। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्या है,
अब अपने लोग माथे की मसाज की क्रिया करनी है। पूरी पहली वाली क्रिया क्या है इसके लिए? एक मिनट ड्रॉप करो। पहली वाली क्रिया कौन सी है बोलो इसका? मुख और स्वर यंत्र की। पहली अपने लोग आंखों की किए, फिर कान की किए। नहीं, ये हो गया आंख और कान। देखो आंखों की दूसरी क्रिया उसमें 6 है, ठीक है? हाँ 7 है आंखों में। फिर कानों की चौथी तीसरी क्रिया है, लेकिन उसमें 4 है। सेम ये मुख और स्वर यंत्र की 4 है, और उससे कौन सा पहला है? फर्स्ट कौन सा है? स्वर यंत्र। आवाज कट के आ रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है। क्या हुआ? नहीं आ रही है? नहीं आ रही थी, रुकी हुई थी एक जगह। अभी आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, अब आ रही है। अब माथे का मसाज से शुरू हो गई ना, अब वाली क्रिया ये करनी है। पहली क्रिया कौन बता सकते हैं? खाली बोल के बताएं। पहली क्रिया कौन सी है? पहली क्रिया आंखों की अपने की। वैसे तो अपने आप पहले को अनम्यूट कर दीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोले प्लीज। मैं अनम्यूट हूँ। पहली क्रिया अपनी आंखों की। नहीं, मुख और स्वर यंत्र में पहली कौन सी है? पहले मुख है। मुख और स्वर यंत्र में पहली क्रिया कौन सी है? और पहले मुंह में भर के हवा भर के और मुंह को घुमाना है ऐसे। यस, वो पहली। करेक्ट। सेकंड करेक्ट, एकदम परफेक्ट। हाँ सेकंड हो गई अपनी ये ललाट वाली, क्या ललाट वाली, ललाट का मसाज। और फिर हो गया नोज का, नोज की मालिश। उसके बाद हो गई लिप्स की मालिश। उसके बाद हो गई ठुड्डी की। सुपर। ये अब फिर सांस भर के माथे को ऊपर ले जाके 3 उंगली जैसे मुंह को तीसरी बताओ, तीसरी कौन सी है बोलो? मैं भी फिर बाद में बताएं। तीसरी कौन सी? अभी कौन सी है? बराबर बताए। बताइए अभी थर्ड कौन सा है? आवाज ओ हाँ, दांत को कस के भींच लेना है, जबाड़े पे जबाड़ा और दांत पे दांत बिठा के, ये क्रिया। उसके बाद में फिर श्वास भरते हुए माथे को ऊपर ले जाके मुंह को 3 उंगली हो उतना मुंह को खोल के आ की क्रिया करते हुए और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाना है। नहीं, श्वास छोड़ते हुए नहीं आना है, तो श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। हाँ, निकालना तो श्वास छूट जाती है। अच्छा, आ करने से श्वास लगती है, तो अपने को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखो, श्वास भरते हुए बस वापस श्वास भरते रहो। समझ में आया? ओम बताता है। ठीक है, अभी आगे का बात बताएंगे। नेक्स्ट अपना कौन सा आसन था? हमने आसन कौन से किए थे? फर्स्ट कौन सा किया था? पाँव की। नहीं, पाँव का भी किए थे। नाम क्या है? संगीता जी ये बोलो। अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही संगीता जी। फर्स्ट वाली है कौन सी है? जानुसिरासन। ठीक है, जानुसिरासन मैं कर रही हूँ। कोई लाभ साथ में बताते जाएंगे, एक लाभ कोई बताएंगे। चलिए, जानुसिरासन मैं बता रही हूँ, बस संगीता जी आपने अपने आप किए हैं। जानुसिरासन की होल्ड ऑन लेग, एडी रिदम को टच करेगा, पंजा साइड पर रहेगा। ठीक है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, थोड़ा ऊपर की ओर स्ट्रेच देंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को पैर के पंजों को पकड़ना है। एक मिनट, श्वास छोड़ते हुए पकड़ना है, सिर को नीचे मत गिरे। पहले वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अपनी किताब से ना ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, लाइक दिस एंड देन नाउ कम डाउन। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को लगाना है और इधर कोहनी जमीन पर लगेगी। मस्तक को घुटनों पर लगाना है और कोहनी की जमीन पर। श्वास भरते हुए अप एंड डाउन। दूसरे पैर से करें,
अपने आप को अनम्यूट करके संगीता जी आप बता सकते हैं एंड देन इसका लाभ बोले और इसका नाम क्यों है जानू सिरासन। जानू जानू या लेफ्ट हैंड राइट हैंड सीधा और मूलधार के पास अपना लेफ्ट लेग और हैंड सीधे कानों के सटे हुए और एकदम स्ट्रेट खींचाव तनाव दे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुके और हो सके उतना ही करें, जोर से न करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें और कोशिश करें सर गोड़े को लगे और खोनिया जमीन पे लगे, जितना हो सके उतना करें, एक साथ में अपने हिसाब से करें। उमर हाँ ये देखो इसमें ना दो तरह से कर सकते हैं संगीता जी। देखो देखो श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ेंगे, श्वास को भरना है फिर छोड़ते हुए मस्तक को लाएंगे घुटनों पर, ऐसे भी कर सकते हैं। और श्वास को भरते हुए हैंड्स अप, श्वास को छोड़ते हुए अपने को कटी भाग से झुकना है, यानी नीचे के पोजीशन पर ऐसे नहीं झुकना है, यानी सिर अलग आएगा वैसे नहीं आएगा, हाथ अलग जाएगा नहीं। अगर आप ऐसे करते हो तो यू शुड कम टुगेदर, यानी हमारा जो बाइसेप्स है हाथ का कान पर लगना चाहिए। और जब नीचे आते हैं हाथ या हमारा जो चेहरा वाला पार्ट गर्दन सब साथ में आएंगे, ये अलग आएगा ये अलग आएगा वैसे नहीं आएगा। जब आप नीचे अगर लेके आते तो श्वास छोड़ते हुए कम डाउन लाइक दिस एंड देन कैच, श्वास भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पोजीशन पे नहीं आएंगे। ये हो गया जानू सिरासन। इसका कोई मुख्य लाभ बताएंगे? मैंने कल बताया था इसका एक मुख्य लाभ बताया। जानू सिरासन, जानू सिरासन का नाम इसके लिए है क्यों तो यह आपका घुटनों को जानू कहते हैं और सिर्फ घुटनों पर लगता है तो जानू सिरासन। इसका मुख्य लाभ था हम मूलबंध लगाते हैं ना, इससे मूलबंध लग जाता है। जब मूलबंध लग जाता है तो हमारा जो वीर्य संबंधी या अंड को संबंधी जो भी अगर विकार होते हैं ना वो दूर हो जाता है। और मेन ये है समझो, फिर बाकी तो जोड़ सब मजबूत होते हैं, फिर खींचाव होता है, ये तो नहीं है। तो इसमें ये वाला एक अलग पॉइंट है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट है गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए लेफ्ट लेग पहले स्ट्रेट रखेंगे, इंस्ट्रक्शन सब ऐसे ही देना है, कीप इट स्ट्रेट, दंडासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, ऐसे जिंदर के नीचे रख दें ऐसे। यस, राइट लेग को फोल्ड करें और दोनों घुटने ऐसा पोजीशन में आना चाहिए, एक के ऊपर एक। इसको एक गौ का मुख का आकार बनता है, इसलिए इसका नाम है गोमुख आसन। भारती जी आपकी आवाज है ना डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा ये यूट्यूब क्या बोलते हैं ब्लूटूथ को थोड़ा। मेरी आवाज है ना, मेरा ब्लूटूथ निकल गया इसलिए शायद आवाज जैसा हो रहा है। हाँ ओह सॉरी पूरा आवाज कम था। अभी आ रही है ना आवाज? हाँ अब आ रही है। अच्छा हो जाता है एक्चुअली, फोन कॉल आ जाते हैं ना तो कुछ हो जाता है। चले दिस वन, राइट जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, जो पैर नीचे वो नीचे से लेके जाएगा और नीचे आपको झुकना नहीं है, एकदम स्ट्रेट। कोशिश करें, अगर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। चलिए दूसरे पैर से करते हैं, कोशिश करते करते हो जाए। शुरू में मेरा भी नहीं होता था, ठीक है, किसी का ना राइट से होगा लेफ्ट पर नहीं होगा वैसा होता है, ये सब नॉर्मल है। और जिनसे नहीं होता है आप कर्ज का सहारा लेकर चलेंगे, यस लाइक दिस एंड कैच, लुक स्ट्रेट, दृष्टि सामने और श्वास प्रश्वास सामान्य। ये हो गया गोमुख आसन। गोमुख आसन का मुख्य लाभ बार बार जिनको पेशाब आता है उनके लिए बहुत लाभप्रद है। बाकी तो है ही अपने पैरों में जो ऊंचा होता है, हाथों का, जिनको है ना ये जो फ्रोजन शोल्डर, जिनको ना कंधों का दर्द बहुत होता है, लेडीज को स्पेशली मुझे होता है कभी कभी ना, ऐसे पूरा ही दर्द होता है, तो ये वाला बहुत लाभ, क्योंकि हाथ से जाता है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो क्या होता है हाथों की दर्द भी दूर होती है इससे। ये हो गया गोमुख आसन। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए इसको कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे, मैं आप इंस्ट्रक्शन दे मैं करती हूँ अगर कोई कराते हैं तो। पैरों के एड़ी पंजे मिलेंगे पीछे और लेटा हुआ पोजीशन पे खड़ा नहीं रहेगा, इट शुड बी लाइक दिस। ठुड्डी जमीन पर एंड हाथ आकर 1 फुट की दूरी पर मैट के एंड में रहेगा अपना हाथ,
टूटी जमीन पर श्वास भरते हुए 4 अंगुल ऊपर उठाए, श्वास का रेचन करें, सांप के फुफकार की आवाज। अब वापस नीचे नहीं आना है, एकदम ऊपर आना, कोहनी को स्ट्रेट करना, ऊपर देखना है, श्वास भरते हुए और नीचे छोड़ते हुए आना है। ये होगी पहली आवृत्ति, दूसरा आधे फीट की दूरी पर सेम ऐसे ही करना है। श्वास भरना है, 4 अंगुल ऊपर उठाना है, सांप का फुफकार करना है, श्वास भरते हुए कम डाउन। इसकी तीसरी आवृत्ति है, पान का आकार बनाए, ठीक है, अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाएं, छाती के नीचे रख दें, अगेन टूटी जमीन पर, श्वास को भरते हुए 4 अंगुल पर उठाएं, श्वास को फुफकार की आवाज में रेचन करें। अब कोहनी मुड़ी हुई रहेगी, सब छाती का भाग ऊपर जाएगा एंड वापस से ये हो गया हमारा भुजंगासन। भुजंगासन की 3 आवृत्ति है, इसमें कोई डाउट है तो कल से दूसरे आसन शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो आज ही पूछ लेना। और इसका मुख्य लाभ जो है, हमारे जो मन के है ना पीछे अपने, इसका सारा मतलब पूरा जो मनकों में ना असर पड़ता है। पहले वाले में तो नीचे वाले में असर पड़ता है, सेकेंड में बीच वाला पार्ट एंड थर्ड में अपना कंधों वाला पार्ट। तो अपना अगर किसी का ना कमर दर्द हो तो ये आसन करेंगे तो बहुत आराम मिल सकता है, मिलता है। एंड देन इसमें है श्वास का पूरा लेना होता है। जब हम ऐसे ऊपर जाते हैं, श्वास लेते हुए लंग्स ऐसे एक्सपैंड होते हैं तो श्वास पूरा लेते हैं, और जब हम सांप के फुफकार से आवाज मतलब रेचन करते हैं यानी एक्सेल करते हैं तो लंग्स पूरा खाली होता है। ऐसे करने से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा होता है, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इससे ब्लड का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत अच्छा होता है और यू फील मोर एनर्जेटिक। पाचन अपना जो जठ रागिनी यानी जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बहुत एक क्या रामबाण उपाय जैसे आसन है। जठ रागिनी उनका प्रतीक होता है, यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये हो गया अपने आसन के लाभ और क्रियाएं। और अभी ऑडियो से हम करेंगे समताल श्वास परीक्षा। टाइम भी हो गया है ये। नीलम जी, आप समताल श्वास परीक्षा प्ले कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भारती जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हम समताल श्वास का प्रयोग करेंगे, तो सभी तैयार हो जाएं। रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके,
श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके, श्वास भरे, रोके, श्वास छोड़े, रोके,
समताल श्वास का प्रयोग संपन्न। आप रेगुलर ये प्रैक्टिस करें और जो होमवर्क दिया है मोदी सर ने वो भी आप रेगुलर करें और जो आज मैम ने बताया है रेमी मैम ने कि श्वास को समता अनुसार रोके उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी अटेंडेंस जो ग्रुप में नंबर दिए वहाँ पर सेंड कर दें और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो उसी ग्रुप में नंबर दिए हुए हैं उनको आप भेज सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ कि प्रेक्षा मेडिटेशन सुबह 7 to 8 लाइव। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? अब आई? ओके। मैं ये बोल रही थी कि आप रेगुलर वो जो होमवर्क दिया हुआ है वो करें और अपनी अटेंडेंस ग्रुप में जो नंबर भेजे हैं वहां पर सेंड कर दें और आपको कोई भी क्वेरी हो तो उस ग्रुप में नंबर दिए हुए हैं वो वहां पे आप भेज दीजिए। और सुबह मॉर्निंग 7 to 8 प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप में डेली योगा लाइव सेशन चलता है, उसका भी आप लाभ लें। और अगर आप शिविर में जाना चाहते हो तो 10 दिवसीय शिविर है 1 से 10, लेकिन वो लेवल 2 के लिए है। और अगर आपको लेवल 1 का करना है, बेसिक प्रेक्षा मेडिटेशन करना है तो आप लाडू में इंक्वायरी नंबर दिए होंगे ग्रुप में, तो वहां पर आप पूछ के शिविर भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप सभी को ओम अरहम। कल हम फिर मिलेंगे 3:30 को। ओम अरहम।